मेरे प्रिय विद्यार्थियों, पिछले दिनों हम लोगों ने किशोरावस्था की सामवेगिक विशेषताओं के संबंध में अध्ययन किया। आज हम लोग किशोरावस्था की संज्ञानात्मक विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे और इसके साथ साथ इसका क्या शैक्षिक निहितार्थ है, एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस है, इसके बारे में बात करेंगे। तो इस अवस्था में हम लोग देखते हैं कि संज्ञानात्मक विकास चरमोत्कर्ष पर होता है और प्रत्येक समस्या के प्रति जो बच्चे होते हैं अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए उत्सुक रहते हैं। इस अवस्था में कुछ प्रमुख संज्ञानात्मक विशेषताएं जो पाई जाती हैं वो निम्नलिखित हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि किशोरावस्था के बच्चों की शब्दावली में विस्तार होता है, वोकैबुलरी पावर पहले से काफ़ी बढ़ जाती है। वो टीवी दूरदर्शन देखते हैं, सिनेमा देखते हैं, चलचित्र को, समाचार पत्र पढ़ते हैं तथा उपन्यास आदि के माध्यम से नए शब्दों को ग्रहण करके उनका उपयोग करने लगते हैं, उनका अपने वाक्यों में प्रयोग करने लगते हैं नए नए शब्दों का। इस तरह से उनकी शब्दावली में अभिवृद्धि होती है। भाषा अधिगम की बात करें, लैंग्वेज लर्निंग की, तो इस अवस्था के बच्चे अच्छा भाषण देने लगते हैं। कुछ क्रिएटिव बच्चे कविता भी लिखने लगते हैं, लेख लिखते हैं, अपनी कहानी लिख लेते हैं तथा पत्र लेखन की कुशलताएं अर्जित कर लेते हैं। तीसरी बात, अगर हम लोग कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन की बात करें, संप्रत्यय निर्माण की, तो इस अवस्था में मूर्त एवं अमूर्त दोनों प्रकार की धारणाएं विकसित होती हैं, मूर्त एवं अमूर्त दोनों प्रकार की, और यही अवस्था है जिसमें सबसे पहले अमूर्त कॉन्सेप्ट एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप होती है। नेक्स्ट बात देखें, अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग, ये क्रिएटिविटी का मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। इसमें हम लोग देखते हैं कि इसमें बच्चे समस्या के विषय में खुलकर सोचने की प्रवृत्ति उनके अंतर्गत जागृत हो जाती है और उनका जो चिंतन होता है वो लचीला एवं प्रभावी होता है, फ्लेक्सिबल एंड अफेक्टिव थिंकिंग होती है। अमूर्त चिंतन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है। परिकल्पनात्मक चिंतन हाइपोथेटिकल थिंकिंग होती है, जिसमें भी किसी समस्या का संभावित हल ढूंढने या प्राप्त करने की क्षमता उनके अंतर्गत विकसित होने लगती है और चिंतन में पूर्ण क्रमबद्धता आ जाती है। इसके पहले बाल्यावस्था में क्रमबद्धता तो रहती है लेकिन सिस्टमेटाइजेशन कंप्लीट नहीं होता, लेकिन इसमें कंप्लीट सिस्टमेटाइजेशन हो जाता है और इसके साथ साथ वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी तथा वास्तविकता का समावेश हो जाता है और विकेंद्रण अर्थात डिसेंट्रिंग पूर्णतः विकसित हो जाता है। अब हम लोग सामवेगिक विशेषता, सामाजिक विशेषता या संज्ञानात्मक विशेषता के बारे में अध्ययन किए हैं। इसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है, शैक्षिक निहितार्थ क्या है, शिक्षकों के लिए या शिक्षा की दृष्टि से इसकी वर्तमान समय में क्या प्रासंगिकता है। तो इस संबंध में स्टैनली हॉल ने बड़ी अच्छी बात कही है कि किशोरावस्था एक नया जन्म है, क्योंकि इसी में उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं के दर्शन होते हैं। एडोलेसेंस इज ए न्यू बर्थ फॉर द हायर and more completely human trait are now born। माने इसी अवस्था में व्यक्ति का एक नया जन्म होता है। किशोरावस्था में वो एक नए जीवन में प्रवेश करता है और किशोरों की शिक्षा के संदर्भ में कुछ सुझाव हैं जो कि उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। इनका ध्यान अभिभावकों को, परिवार के सदस्यों को, विद्यालय के सदस्यों को और शिक्षकों को इसका ज्ञान होना जरूरी है। किशोरों के साथ उचित व्यवहार करना चाहिए, प्रॉपर डीलिंग विद द एडोलेसेंस, क्योंकि वे तुरंत ही बहुत कम क्षणों में वे उग्रता को धारण कर लेते हैं, उनमें विद्रोह की भावना होती है, इसलिए उनके साथ हमेशा व्यवहार उचित होना चाहिए। किशोर मनोविज्ञान का शिक्षकों को समुचित ज्ञान होना चाहिए, प्रॉपर नॉलेज ऑफ एडोलेसेंट साइकोलॉजी। इसके साथ साथ वृद्धि एवं विकास के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान किया जाना चाहिए, प्रोवाइडिंग सुटेबल एनवायरनमेंट फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट।
इसके साथ साथ उनमें कुछ यौन परिपक्वता के चिन्ह होते हैं जो उन्हें चिंतित कर देते हैं, वो अपने पथ से भटक सकते हैं। तो इसके लिए उचित शिक्षक, अनुभवी शिक्षक के माध्यम से यौन शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। रेंडरिंग प्रॉपर सेक्स एजुकेशन की व्यवस्था होनी चाहिए। व्यावसायिक शिक्षा की भी व्यवस्था करनी चाहिए, प्रोविज़न फॉर वोकेशनल एजुकेशन। और मार्गदर्शन एवं परामर्श सेवाओं की व्यवस्था की जानी चाहिए, अरेंजिंग गाइडेंस एंड काउंसलिंग सर्विसेज। और इसके साथ साथ धार्मिक और नैतिक शिक्षा की भी व्यवस्था की जानी चाहिए, प्रोवाइडिंग रिलीजियस एंड मोरल एजुकेशन। यदि हम उपर्युक्त बातों पर ध्यान दें तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि किशोरों का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है। इसके लिए आप जो है वो रमन बिहारी लाल की पुस्तक देख सकते हैं, प्रोफेसर के.पी. पांडे की बुक है शिक्षा मनोविज्ञान की, एस.के. मंगल की है हिंदी मीडियम में, या आपके अरुण कुमार सिंह की किताब है शिक्षा मनोविज्ञान की। इनका आप अध्ययन करें तो निश्चित ही आपको और अधिक सहयोग प्राप्त हो सकता है। धन्यवाद।